खबर अब उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पर बहराइच में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है और इस बार ध्वस्त किया गया है अवैध मदरसा। कोर्ट के आदेश पर पीले पंचे ने 30 साल पुराने अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया। आप भी देखिए बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुलडोजर एक्शन हुआ तो अवैध निर्माण करने वाले खबरदार हो गए। बहराइच में खेत और सड़क की जमीन पर बना 30 साल पुराना अवैध मदरसा बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। बहराइच के नानपारा तहसील इलाके के बुलबुल नवाज गांव में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं। बहराइच के नानपारा मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, लेखपाल कानून को और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि एक हफ्ता पहले बहराइच प्रशासन की तरफ से इस अवैध कब्जे को हटाने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन खेत और सड़क की जमीन पर बना अवैध मदरसा नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया। तो गुरुवार के दिन बहराइच प्रशासन ने लाओ लश्कर और बुलडोजर के साथ पहुंचकर अवैध निर्माण को स्थानीय लोगों के सामने ढहा दिया। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर बहराइच के इस अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बाबा के बुलडोजर ने 30 साल पुराना अवैध तरीके से बनाया गया मदरसा कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त कर दिया। अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत दिखी ताकि कोई भी हालात बिगाड़ने की कोशिश ना कर पाए और कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन हो सके। और चलिए इसी बीच अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहे हैं और इसी बीच 3 जगहों पर अपराधियों के साथ साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जहां पर 3 बदमाश शिकंजे में लिए जाते हैं। आखिर कैसे इस ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दिया जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वचन ही शासन है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो को कहते हैं उनकी सरकार और उनकी सेना करके दिखाती है, चाहे वो प्रदेश में विकास की बात हो या फिर अपराध को मिटाने की। एक वक्त था जब यूपी में माफियाओं और अपराधियों के हौसले बुलंद रहते थे, लेकिन आज अपराधी खौफ में हैं क्योंकि योगी फोर्स की बुलेट अपराधियों को लगातार टारगेट कर रही है। तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक तमंचे के साथ कारतूस, मोबाइल और 3400 रुपए जब्त किए। कुल आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत थे, जिसमें लूट, चोरी, एनडीपीएस के मुकदमे थे। इसको जब थाने ले आकर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इसने बताया कि इधर यह मधुबन बापू धाम और कवि नगर में कुछ लूट की घटनाओं को इसने कारित किया है और इसके माल को इसने मोटा शाहपुर रोड पर ट्यूबवेल के पीछे इसने झाड़ियों में छुपा के रखा है और लेके चलने पर यह बरामद करा सकता है। योगी की पुलिस ने कुछ इसी एक्शन में प्रदेश के गाजीपुर से भी एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी, इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अपराधी के पास से पुलिस ने देसी तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। एसओ साहब अपने पुलिस बल के साथ जो रास्ते में गश्त में थे वो उनकी तरफ बढ़े और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उस पर जो लोग बैठे हुए थे उसमें एक ने तमंचे से फायर कर दिया एसओ और उनकी टीम के ऊपर। जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक को गोली लगी, बाएं पैर में गोली लगी है और दूसरा गाड़ी छोड़ के भागने में सफल हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रतापगढ़ में भी ऑपरेशन लंगड़ा चलाया। यहां चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश अरविंद बिंद के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। अपराधी महिलाओं से चेन लूट में फरार चल रहा था। हालांकि इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर गैंग के बाकी बदमाश फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्त से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर और जिंदा और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। वो लूट में चेन स्नेचिंग में बरामद 25,000 रुपए हुए।
इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। प्रदेश के मुखिया के आदेश के बाद यूपी में कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ पुलिस की नीति एकदम क्लियर है। अगर किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो उसका इलाज पक्का है, यानी अपराध करोगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं बचोगे। ब्यूरो रिपोर्ट। बीच में मुठभेड़ एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से हथियार और चोरी की बाइक बरामद की। गाजियाबाद में पुलिस ने एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक तमंचा, मोबाइल और 34,000 नगद बरामद हुए। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में क्राइम ब्रांच ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। एक महिला पिछले 23 साल से भारत में रह रही थी। यूपीएससी ने की परीक्षा केंद्र पर छापेमारी, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नकल माफियाओं में हड़कंप मचा। 50-50 हजार नकल के लिए वसूले जाते थे। मध्य प्रदेश के देवास में फर्जी कॉल सेंटर्स पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लाखों के कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए गए। शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मदार में रेप की कोशिश करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक ने दूसरे समुदाय की नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी के 17 लाख रुपए भी बरामद किए। 2 बाइक और 2 तमंचे भी बरामद किए। अंबेडकर नगर में किडनैपिंग और रेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपियों को भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने विदेशी करेंसी एक्सचेंज करने वाले 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। 58,000 रुपए, अवैध हथियार और मोबाइल फोन बरामद किया। उधर शाहजहांपुर में बेटे ने शराब के नशे में मां पर हमला बोल दिया। मां की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। शाहजहांपुर में 4 साल की बच्ची का अपहरण, पुलिस ने बच्ची को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बहराइच में ज्वेलरी शॉप से सोने का लौंग का डिब्बा लेकर महिलाएं फरार हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। बहराइच में भेड़िए के आतंक के बाद नरभक्षी कुत्तों का आतंक बढ़ा। कुछ दिन पहले ही कुत्तों के झुंड ने 9 साल की बच्ची पर हमला किया था। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हुई थी। दुधवा नेशनल पार्क की सोनारीपुर रेंज में छोड़ा गया बाघ वन विभाग की टीम ने लखनऊ के पिंजरे में लेकर पहुंची हुई थी। वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर बाघ को पकड़ा था। लखनऊ के रहमान खेड़ा में वन विभाग की टीम द्वारा बाघ पकड़ा गया था। बहामास में दिखा स्पेसएक्स रॉकेट का मलबा। विस्फोटक के बाद तुर्क और कैकोस पर हुई धधकते मलबे की बारिश। बहामास स्पेस स्टारशिप के मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं। परीक्षण के कुछ देर बाद ही स्टारशिप रॉकेट से टूट गया था संपर्क। कैब ड्राइवर की गलती से हुई बस और गाड़ी की टक्कर। ओवरवेट कर रहा था कैब ड्राइवर। टेक्सास से स्टारशिप के मेगा रॉकेट का अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटा। परीक्षण के कुछ ही मिनट के बाद स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान से कांटेक्ट खत्म हुआ। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने महाद्वीप की सुरक्षा को लेकर बात की और कहा यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने हंगरी के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। यूक्रेन की मदद के लिए इमरजेंसी मीटिंग को लेकर चर्चा की। बढ़ सकती है यूक्रेन को देने वाली मदद। रूस ने ज़ेलेंस्की के गृहनगर की दागी बैलिस्टिक मिसाइल। 4 लोगों की मौत हो गई है। बाल बाल बचे होटल के कर्मचारी। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों पर रॉकेट दागे। रूसी सैनिकों के ठिकानों को अपना निशाना बनाया। बर्फीले इलाके में तनाव भरा माहौल। बेल्जियम के किंग फिलिप से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के लिए सैन्य खर्च बढ़ाने को लेकर चर्चा की। टैरिफ वॉर की आशंका के बीच नरम पड़े राष्ट्रपति ट्रंप। मेक्सिको को 2 अप्रैल तक छूट दी। 1 महीने के लिए टैरिफ स्थगित। इजरायली अधिकारियों ने वेस्ट बैंक से लापता 10 भारतीय श्रमिकों को ढूंढकर इजरायल वापस ले गए हैं। भारत ने श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर संपर्क किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मेक्सिको पर 2 अप्रैल तक किसी भी तरह के टैरिफ से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम से बात करने के बाद यह फैसला लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को फिर धमकी दी है। बंधकों की जल्द रिहाई को कहा कि 8 पूर्व बंधकों से मिलने के बाद हमास को दी गई आखिरी चेतावनी।